अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। आज का जो दिन है वैलेंटाइन डे का, इस पर तमाम दुनिया के आलिमों की ये राय है। सिर्फ़ राय ही नहीं है बल्कि इस्लाम का भी ये फ़ैसला है। कुरान की बहुत सारी आयत और बहुत सारी अहदीस इस बारे में आई हैं कि तुम ज़िना के करीब भी न भटको। ये खुली गुमराही है। ये ऐसी गुमराही है कि तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते से दूर ले जाएगी। वो बुराई जो बहुत बड़ी बुराई हैं, जिन बुराइयों को हराम और कबीरा गुनाह माना गया है, उन हराम और कबीरा गुनाहों में जो टॉप के लेवल की बुराइयां हैं, उन बुराइयों में एक ज़िना भी है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ तक कहा है कि इसके करीब भी न जाओ। करीब जाने का मतलब ये है कि जितने भी रास्ते हैं उन पर चलना ही बैन कर दिया जाए ताकि ज़िना तक ना पहुँचा जाए। और उन वजह, वो सारी वजह जो ज़िना के होने की बन रही हैं, आज हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी रस्में हैं, ऐसी बहुत सारे जो रिवायात हैं कि जिनको फॉलो किया जा रहा है और उन रस्मों की वजह से ऐसे वैलेंटाइन डे मनाए जा रहे हैं। हमारी नस्ल ज़िना के करीब जा रही है। आज बहुत सारे आलिमों की वीडियो क्लिप कट करके स्टेटसों पे लगाई जा रही है। दारुल इफ्ता से फतवे आ रहे हैं और आलिमों की प्रोग्राम हो रहे हैं और तकरीर हो रही हैं, और सभी आलिम ये बात कह रहे हैं कि वैलेंटाइन डे मनाना हराम है। किसी की बहन के साथ पार्क में, झाड़ियों में जाकर गलत हरकतें करना, उनसे बातचीत करना, उनके साथ ये तमाम हरकतें करना हराम है। सभी आलिम इस बात पर दलाइल देकर अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वैलेंटाइन डे जो चल रहा है, जो हमारी नस्ल इसको मना रही है, इसको सेलिब्रेट कर रही है, इसको मनाने की क्या वजह है? ऐसा कौन सा हमने पीछे गलतियां कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारी नस्ल यहाँ पे आकर गुनाह कर रही है? हमें पीछे देखना होगा और हमें ये मालूम होगा, अगर हम पीछे देखेंगे तो हमारे माँ बाप की, हमारे वालिदैन की और हमारे आलिमों की ये गलतियाँ हैं कि हमने उनको उस राह पर जाकर, उस रास्ते पर जाकर उनको गाइड नहीं किया, और वो उस रास्ते पर अब निकल चुके हैं कि अब हमें यहाँ उनको रिजल्ट पर आकर ये कहना पड़ रहा है कि ये मत करो। ये क्या वजह है? जब तक हम उस वजह को ख़त्म नहीं करेंगे ये वैलेंटाइन डे ख़त्म नहीं होंगे। और वो वजह ये है कि आज हमारे वालिदैन, आज हमारा समाज, आज हमारा आलिम, जो लोग वैलेंटाइन डे को हराम कह रहे हैं, वो आलिम कभी सामने उठकर, वो समाज, वो ख़ानदान, वो माँ बाप कभी सामने आकर उठकर ऐसी शादियों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते कि जिन शादियों में रस्मों की वजह से, जिन रस्मों की वजह से आज शादियाँ लेट हो रही हैं। आज जो शादियाँ 25 साल, 26 साल, 27 साल से 30 साल, 35 साल तक लेट हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? वो क्या वजह हैं बताइए? वो वजह है कि शादियों के अंदर फजूल खर्चे, शादियों के अंदर जो है हायर एजुकेशन को प्रायोरिटी देना। हमारा समाज ये बन चुका है कि पहले हमारे बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त करें, हायर एजुकेशन हासिल करें और उसके बाद नौकरी तलाश करें। नौकरी तलाश करने के बाद जब 2-4 साल नौकरी को करते हुए हो जाएं, तब हम लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए रिश्ते तलाश करते हैं, और तब तक उनकी उम्र जो है 30 साल तक पहुंच चुकी होती है। और 30 साल तक पहुंचने तक वो बहुत सारे वैलेंटाइन डे मना चुके होते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, भाई भी और बहन भी। आज जो भाई बहनों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि बहनों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको पार्कों में ले जाकर उनके साथ वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है और वैलेंटाइन डे को वो गलत कह रहे हैं, उसकी वजह क्यों है? मैं ऐसे भाइयों से पूछना चाहता हूं कि वो अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि हमारी और हमारी बहनों की शादियां जल्दी होनी चाहिए? वो ये क्यों नहीं उठाते कि हमारी शादियां 25 साल तक हो जानी चाहिए, बहनों की शादियां 22 साल तक हो जानी चाहिए? क्यों? क्योंकि हमारे समाज में एक ऐसी डिसीज़ और ऐसी रस्में पैदा हो गई हैं कि हमें ये लगता है कि पहले हमें हायर एजुकेशन चाहिए, पहले हमें करियर चाहिए, पहले नौकरियां चाहिए, उसके बाद शादी होती है।
जब तक आप एक सही मुद्दत पर आकर लड़की की जब तक 22 साल की एज में, 22 से 25 साल, 25 भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैं तो ये कहता हूँ कि लड़की 22 साल हो जाए उसका निकाह करा दो, लड़के 25 साल के हो जाएं, 24 साल के हो जाएं, उनका निकाह करा दो। जब उनका निकाह जल्दी हो जाएगा तो वैलेंटाइन डे अपना बंद हो जाएंगे। हम तो दूर की सोच रहे हैं, हम अगर इस रास्ते पर ही अपनी नस्ल को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये वैलेंटाइन डे मनेंगे ही नहीं, ये हराम चीज़ें होंगे ही नहीं। लेकिन हो क्यों रहा है? हो ये रहा है कि कुछ ऐसी रस्म समाज के अंदर हैं हमारे कि ना उन रस्मों की वजह से बच्चों और बच्चियों की, लड़के और लड़कियों की शादियाँ नहीं हो पाती हैं। तो हमें उस समाज को इस चीज़ की तरफ लाना है कि ये जो रस्में हैं जिनकी वजह से आज शादियाँ करना आसान नहीं हो रहा है, आज जो जहेज़ की रस्म है, जो ऐसे फजूल खर्ची की रस्म है जो गैर इस्लामी है, जिनकी वजह से लड़की वक्त पर निकाह नहीं कर पाती हैं, लड़के वक्त पर निकाह नहीं कर पाते हैं, इन रस्मों को ख़त्म करना है। वो आलिम जो वैलेंटाइन डे को हराम कह रहे हैं उनको ऐसी शादियों को हराम कहना चाहिए कि ऐसी शादियां जो इस्लामी तरीक़े पे नहीं हैं, जो उम्र दराज हो रही हैं, ऐसी रस्में हराम हैं, ऐसी शादियों में बैठना हराम है, ऐसे निकाह पढ़ाना भी हराम होना चाहिए। अगर हम इस रास्ते पर आकर शादियों को आसान करा दें और इन रस्मों को ख़त्म करा दें तो वैलेंटाइन डे ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएंगे।